गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निदा मसूद, योर हिंदी सब्जेक्ट टीचर। एक बार फिर से आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पहली क्लासेस में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, पार्ट नंबर 2, एकता में बल। यानी एकता में बल का मतलब हुआ एकजुट होकर अगर हम कोई भी काम करें तो हम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और उस वजह से उस काम में हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं। एक जंगल था, उसमें हज़ारों पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते थे। यानी घना जंगल था, उसमें बहुत सारे पेड़ थे और उन पेड़ों पर घोंसले बनाकर पक्षी उनमें रहते थे। एक दिन एक शिकारी उधर आया। शिकारी जंगल में आया, क्या करने आया होगा? शिकार। उसने ज़मीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। शिकारी ने क्या किया? अनाज के कुछ दाने ज़मीन पर बिखेर दिए और फिर उन्हें जाल से ढक दिया, उनके ऊपर जाल बिछा दिया और ख़ुद भागकर झाड़ी के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ उधर आया। यानी कुछ ही वक्त हुआ था, उसके बाद कबूतरों का एक पूरा झुंड, पूरा समूह उड़ता हुआ उधर आ गया। ज़मीन पर अनाज के दाने देखकर कबूतरों ने नीचे उतरना चाहा। जैसे उन्होंने देखा कि ज़मीन पर अनाज के दाने हैं तो कबूतर नीचे उतरने लगे। लेकिन उनके मुखिया ने कहा, उनका जो हेड था उसने कहा, भाइयों यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला सोचो, इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए? इसमें ज़रूर कोई धोखा है। यानी मुखिया ने कुछ सोचकर ही कहा, क्या कहा कि इतने घने जंगल में अनाज के दाने आखिर आए कहाँ से? तो ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, कबूतर ज़्यादा भूखे थे, इसलिए वे अपने मुखिया के रोकने पर भी नहीं रुके। कबूतर भूखे थे इसलिए मुखिया के रोकने पर भी नहीं रुके और नीचे उतर आए। वे दाना चुगने बैठे ही थे कि जाल में फंस गए। जाल तो बिछा हुआ ही था दानों पर, तो इस तरह जैसे ही वो दाना चुगने के लिए बैठे, जाल में फंस गए और पंख फड़फड़ाने लगे। अब वे पछताए कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। अब उन्हें पछतावा हुआ कि मुखिया ने मना किया था लेकिन उन्होंने उसकी बात